खाली करूं? कितनी मुश्किल से बनाया, पेट काट काट के बनाया। खोल दिया है। हम इस 24 परिवार के, सनातन परिवार के लिए अपनी आत्माहुति दे देंगे, लेकिन हम उनको जाने नहीं देंगे। जब हमारी मकानी नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे? हम तो आत्मदाह करने को तैयार हैं। सनातनी है, हिंदू हैं, इनमें शायद कोई बांग्लादेशी होता, कोई और मुसलमान होता, कोई ईसाई होता। धर्म की देश में कोई बात धर्म की बात क्यों कह रहा हूँ? सुनिए आप, धर्म की बात क्यों कह रहा हूँ? इस दिल्ली सरकार को केवल और केवल हिंदू लाचार नजर आता है। कोई अगर कोई घटना होती है, अस्पताल की भी, किसी की भी होती है, कोई सिपाही भी मर जाता है, अगर मुसलमान मरता है तो 1 करोड़ लेके मुख्यमंत्री पहुंच जाता है। कोई डॉक्टर मरता है, मुसलमान होता है तो इसका दर्द इसको सबसे पहले होता है। व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी। कई जगह भी टूटती है, कहीं जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर उनको पहले प्लॉट बना कर दिया जाता है, पहले कोई रहने की व्यवस्था की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? बात साल 2008 की है, जो पश्चिमी दिल्ली के नांगली गांव से होते हुए मुंडका की ओर जाने वाले एक हाईवे के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डीडीए के द्वारा जमीन अलॉट की गई और बकायदा इन दोनों संस्थाओं ने उसके लिए एक मैप भी जारी किया। उस वक्त जारी किए गए मैप में साफ दिखता है कि नांगली गांव से मुंडका की तरफ एक सीधा हाईवे निकलता था, बीच में कोई भी डाइवर्जन नहीं था। लेकिन 2021 आते आते हाईवे के रूट में एक डाइवर्जन आ गया और वजह ये है कि साल 2008 से 2021 के बीच में हाईवे के रास्ते पर 8 फैक्ट्रियां बना दी गई और अब उन फैक्ट्रियों के करोड़पति मालिकों के दबाव में आकर, या फिर यूं कहें तो वहां के लोकल नेताओं के लालच की वजह से, उन फैक्ट्रियों को छोड़कर हाईवे के रास्ते को डाइवर्ट करके कॉलोनी से गुजारा जा रहा है, जिसकी वजह से उस कॉलोनी में रहने वाले 50 से अधिक परिवारों के घरों को तोड़ दिया जाएगा। अगर कानूनी तौर पर या फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बनाए गए मैप के अनुसार देखा जाए तो रास्ते में आने वाले उन 8 फैक्ट्रियों को तोड़ देना चाहिए, लेकिन करोड़पति मालिकों और नेताओं के लालच के बीच एक बार फिर से मासूम नागरिक पिसते जा रहे हैं। और उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि ये सभी फैक्ट्रियां साल 2015 के आसपास बनाई गई थी, जबकि नांगली गांव से मुंडका की तरफ जाने वाले हाईवे का रोड मैप साल 2008 से 10 के बीच में ही तैयार हो चुका था। जब नेशनल हाईवे और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि डीडीए के अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैप में किसी तरह का डाइवर्जन नहीं है। तो ऐसे में ये डाइवर्जन किसने बनाया और कॉलोनी में रहने वाले 50 से अधिक परिवारों के घरों को खाली करने की धमकी क्यों दी जा रही है? कभी बिजली काटने तो कभी पानी की सप्लाई बंद करने जैसी धमकियां देकर तमाम तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कॉलोनी में रहने वाले परिवारों ने हर मुमकिन जगह पर इस बात की गुहार लगाई कि फैक्ट्री के मालिकों और लोकल नेताओं के लालच की वजह से हमारे घर को उजाड़ा जा रहा है। कॉलोनी के 50 से अधिक परिवारों ने अब तक प्रधानमंत्री ऑफिस, गृह मंत्रालय, एलजी हाउस, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, डीडीए कमिश्नर, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, एसडीएम, एडीएम, डीसीपी समेत वहां के एसएचओ तक इस बात की शिकायत की, लेकिन शिकायत के बावजूद भी प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। अब ऐसे में वहां रहने वाले 50 से अधिक परिवारों के लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, क्योंकि बार बार उनके घरों को खाली करने और तोड़ने की धमकी दी जा रही है। ना तो किसी प्रकार की राहत और ना ही किसी प्रकार का मुआवजा मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ घर खाली करने और घर को तोड़ने की धमकी मिल रही है। आखिर वे 50 से अधिक परिवार कहां जाएंगे? ये घटना देश की राजधानी दिल्ली की है। इस वक्त हम मौजूद हैं नगली ग्राम के एक ऐसी कॉलोनी में जहां पर नेशनल हाईवे की सेंध लगी है। जी हां, आपको बता दें कि नेशनल हाईवे सन 2018 में यहां से नेशनल हाईवे नगली से होते हुए मुंडका की तरफ निकलना था, लेकिन जो जिस तरह से मैप में जिस तरह नेशनल हाईवे का मैप दिया गया है, जिस तरह उसमें रास्ता निकाला गया है, उससे कहीं ना कहीं अलग तरीके से यहाँ पे जो मैप है वो बनाया गया है। तमाम जो ये परिवार हैं, इन सभी के घरों पर डीडीए की सेंध लगी है। नेशनल हाईवे की जो ज़मीन है, इन सभी घरों को तोड़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम जानते हैं कि पहले क्या कुछ पूरा मामला है, आप मुझे बताएंगे। यहाँ से
जब हाईवे आया 2008-9 में अवार्ड हुआ है, तब से हम भाग दौड़ कर रहे हैं। लेकिन वो जो फैक्ट्री वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग, खाली जमीन पड़ी थी, लेकिन 3-4 साल पहले पैसे दे करके, कहाँ दिया है कैसे दिया हम नहीं जानते, प्रसाद दे करके उन्होंने अवैध रूप से फैक्ट्री बना दी। उसमें ग्राम सभा की भी जमीन दबा लिया, उनकी 3000 गज जमीन दी, 6000 गज जमीन दबा लिया, और बड़े बड़े 8 गोदाम बना दिए हैं। उनके पास हर महीने 15-20 लाख रुपया किराया आता है। बड़े बड़े गोदाम है दे रखे हैं, और उसको 4 दीवारी करके बना रखे हैं, और बीच में 80 मीटर 70 मीटर जगह खाली है। 20 मीटर उधर जाना था, वो 20 मीटर कॉलोनी में मोड़ दिए हैं। 20 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा यही कॉलोनी है। वो जो 20 मीटर गोदाम में जाना था, वो बचा करके कॉलोनी को उजाड़ने के लिए ये सारा प्लानिंग बनाया है। हमने जब से हमें खबर मिली है, हाई कोर्ट में भी हमारा केस है, हमने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, नितिन गडकरी जी को लेटर लिखा, और नितिन गडकरी ने बुला करके सारा नक्शा देखा, और वहाँ जो इसके डायरेक्टर हैं उदीप सिंघल, उनके पास भेजा। उनके पास इन्होंने नक्शा लेकर के सारा रोड को सीधा किया, जिसके अंदर 20-30 मीटर फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। नक्शा क्लियर कर दिया। इसके बाद हमने राष्ट्रपति को लेटर, लेकिन हमने कहा कि हम इसको क्लियर कर दिए हैं, इसका लिखित जवाब नहीं देंगे। फिर हमने राष्ट्रपति जी को लेटर लिखा, और राष्ट्रपति जी का लेटर 26 मार्च को हमारे पास आया है। उसमें उदीप सिंघल जी का ये लेटर लगा हुआ है कि हमने रोड को सीधा कर दिया, स्टेटस में कर दिया है, राष्ट्रपति जी के रिक्वेशन पर। इसके बाद इसका कोरोना काल आ गया। 26 मार्च के बाद हम कहीं जा नहीं सके इस लेटर को लेकर के। हाँ, 10 जून को हमने डीएम के पास से लेटर लेकर गए। इसके साथ साथ हमारे पास प्रधानमंत्री का भी लेटर आ गया है। एक मिनट पहले ना मैं ये सारे कागजात दिखाना चाहूँगा कि कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी शिकायत दी है, लेकिन बावजूद उसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय में इनकी शिकायत दर्ज है, पकड़िए इसको। और ये कहाँ की है? कागज दिखाइए कैमरा के सामने। ये नहीं चाहिए होगा। ये नेशनल हाईवे पे इसको कंप्लेंट जा चुकी है, एसडीएम को जा चुकी है, नेशनल हाईवे के ये अथॉरिटी इंडिया चीफ सेक्रेटरी, नेशनल हाईवे के चीफ सेक्रेटरी। ठीक है, और इसके बाद यहाँ के स्थानीय जो सांसद है प्रवेश वर्मा, उन तक को इनको लेटर दिया जा चुका है। हरदीपुरी जो शहरी विकास मंत्री है, उनको लेटर लगाया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय लगाया गया है, डीडीए के पास गया है, गृह मंत्रालय लगाया, लेकिन बावजूद इतने सारे कागजात होने के बाद भी ये लोग इतने वंचित है कि इनकी जमीन पर NHI की तरफ से कब्जा किया जा रहा है, नेशनल हाईवे तोड़ा जा रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि कब तोड़ने की कब डेट दे रखी है? 22 और 23 22 तारीख 22 जून की डेट दे रखी है जी। अब जी 17 तारीख को बिजली काट। आपने बताया कि अब जो 17 तारीख को लाइट कटने वाली है, लाइट कटने वाले आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपसे? अभी तो आए नहीं, हम लाइट काट देंगे, लाइट 2 दिन में नहीं खाली करोगे तो लाइट काट देंगे तो और आकर तोड़ देंगे। तो कोई परमिशन है उन पर? नहीं, कोई लिखित कोई नहीं है। एक नोटिस छोटा सा लगा कर गए हैं, वो दीवार पर देख लीजिए, उसमें जनरल नोटिस लगाए हैं कि NHI में हाईवे में रोड आ रहा है, कोई ना कोई आता है और यहाँ पे बता के जाता है आपको इतनी तारीख को लाइट कट जाएगी, इतने तारीख को आपको खाली करना है, और रोज ही कोई ना कोई यहाँ पे आता है और यही बोल के जाता है, जिससे हमारे पूरे कॉलोनी वाले दहशत में हैं। अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएं भाई? इस वजह से थोड़ा आप लोग यह प्रधानमंत्री का रिक्वेस्ट है। बिजली विभाग की तरफ से भी लगातार धमकियां दी जा रही है कि लाइट काट दी जाएगी, लेकिन बात की जाए तो कोई परमिशन, कोई ऐसा लिखित नहीं है उन पे कि वो यहाँ पे लाइट काट सकें। यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी दहशत में है कि जो इनके जो आवास है, जो इनकी शुरुआत से लेकर जो अभी तक जमा पूंजी है, वो घर बनाया जाता है, लेकिन वो घर अब तो उस पर टूटने की कगार पे है। कोरोना काल में कोई किराए पर भी नहीं मिल रहा है। मैं यहाँ 2001 से रह रहा हूँ, 2001 से रह रहा हूँ घर बना करके। उस समय जो हाईवे का जो प्रोजेक्ट आया था सर, वो प्रोजेक्ट बिल्कुल सीधी जा रही थी। बाद में 2008-9 में नोटिफिकेशन आने के बाद में उन्होंने इनको डाइवर्सन दे दिया। अब बताइए कि हम इतने 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, अब 20 साल के बाद हमें गुजारा जा रहा है। हम रेडी पटरी चलाने वाले हैं, किसी तरह बच्चों को गुजारा कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री से गुजारिश है, अगर वो लाइव देख रहे होंगे, हमारे प्रधानमंत्री नितिन गडकरी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी, जो भी हमारे गणमान्य नेता लोग हैं, अगर ये देख रहे हैं तो वो इस बातों को संज्ञान लें। हमारी चिट्ठी हर जगह पहुंच चुकी है, लेकिन हम गरीब आदमी के कोई मदद करने को तैयार नहीं है। कोरोना काल, अभी कोरोना काल आ गया, हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कहीं जा रहे हैं तो किसी ने मिलने को राजी नहीं है। एलजी साहब को कह रहे हैं कि 60 साल के उम्र के लोगों से मिलना नहीं है, फिर हम जाए कहाँ?
20 साल से करीब यहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, लेकिन जो नेशनल हाईवे की ज़मीन जो अलॉट की गई है वो सन 2008 में की गई है। तो साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि ये कॉलोनी पहले बसी है और नेशनल हाईवे की ज़मीन बाद में निकली है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ जी खेत जब पूरा खाली थी जी, एकदम पूरा खाली थी, कुछ यहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं थी, उस टाइम में भी हम लोग वीडियोग्राफी करा के एलजी के पास कॉपी भेजे हुए थे, उस टाइम से भी हम लोग लगे हुए हैं। उस टाइम पे जसवंत खन्ना जी थे गवर्नर, जय किशन शर्मा जी यहाँ के विधायक थे और उस टाइम से हम लोग लगे हुए थे। हाँ, लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ पे लगभग 8 से 10 फैक्ट्रियां हैं, 8 से 10 फैक्ट्रियां हैं जो एक लाइन से हैं, लेकिन उन फैक्ट्रियों को बचा करके इन तमाम लोगों के घर तोड़ने के लिए एनएसआई की तरफ से आगे हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि माता जी आप बताएं कि अब घर टूटने की कगार पे है, क्या है आगे की, कैसे आप आगे गुजर बसर करेंगे? कोई किराया पर भी मकान नहीं दे रहा है, काम धंधा ही ना। कितने सालों से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? 20 साल हो गए मैं रहते रहते जी, और जब से हम सुन रहे हैं, मगर ये फैक्ट्री वालों ने वो कर दिया सारा, ये सीधा रोड जा रहा था पहले, मतलब फैक्ट्रियां ना तोड़ करके कि आप लोगों के घर पे। हाँ, हमारे घर तोड़ रहे हैं, फैक्ट्री वालों को नहीं तोड़े, पैसे खिला दिए उन लोगों ने। जी जी, अब क्या करेंगे आप, मतलब जी अब क्या करेंगे? झोपड़ी घेर का यहीं बैठेंगे, भाई की रात है नहीं, काम धंधा कोई है नहीं, गरीब आदमी अपना ये डिलीवरी करें, सब कंपनियां बंद पड़ी हैं, कहाँ ले जाएंगे? छोटे छोटे बच्चा ने लेकर बता कहाँ जाएंगे? नहीं रहे बच्चे, सर क्या हमने तो तय कर लिया है, हमने चोटी खोल दिया है, हम इस 24 परिवार के सनातन परिवार के लिए अपनी आत्माहुति दे देंगे, लेकिन हम उनको जाने नहीं देंगे। हमने घोषणा भी कर दी है कि हम अपनी आत्माहुति देंगे, हम अपने प्राण की आहुति देंगे इस सनातन 24 परिवारों को बजाय। यहाँ 10 मुसलमान होते तो कोई नहीं उठाने के लिए आता, सब नेता प्रणेता सब नेता आ जाते, लेकिन यहाँ सनातनी परिवार है, गरीब लोग हैं। हम 40 साल से समाज की सेवा के सनातन की सेवा किए हुए हैं। हमने एक कुटिया बना करके, हमें इन लोगों ने कुटिया बना कर दिया है रहने के लिए, हम कुटिया में रह रहे हैं हम, और इनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं अब इसके जान देने के सिवा? हमारे साथ हमारी 2 बेटियां 24 साल की लड़की शादी करने के लिए वो करीब मैं भी अपना प्राण दे दूंगा। बच्चे सब प्राण देने के लिए तैयार हैं, इनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारा। अब इससे अधिक हम क्या कर सकते हैं? हमने प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लिख दिया, गृह मंत्री को लिख दिया, इससे आगे किसके पास हम जा सकते हैं? इनसे बड़ा तो कोई नहीं है। अमित शाह से 6 महीना पहले एक मीटिंग में गए थे, उन्होंने मंच से कहा था कि ऐसी कोई भी चीज हो, चाहे 20 साल पुरानी हो, 10 साल पुरानी हो, निकाल कर लाओ, हम गड्ढे खोद करके निकालेंगे। मैंने वो पत्र में लिख करके दिया है। आपने मीटिंग में विवेक पत्रिका को उठाने में हम गए थे आपके कार्यक्रम में महाराष्ट्र भवन में, और वहाँ आपने ऐसी ऐसी बात कही थी, और हमारे साथ यही हो रहा है। हमारे साथ न्याय दिलाओ, कोई जवाब नहीं आया। प्रधानमंत्री ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लिखा हुआ है, कोई जवाब नहीं आ रहा है कोरोना काल में। और डीएम के पास गए, डीएम हाथ जोड़ लेते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारे उनका एक्सीडेंट हुआ है, बोल भी नहीं पाते हैं। एसडीएम है राकेश दहिया, वो गर्दन नीचे कर लिए, हमने सारी कुछ सुना दिया, लेकिन क्योंकि इतना मोटा प्रसाद गया है कि वो प्रसाद बांट बांट करके सारा काम चला रहे हैं। और डीडीए के ही रिटायर्ड होके वहाँ प्रोजेक्ट विभाग में एनएचआई के बैठे हुए 2 लोग, एक गुप्ता जी हैं, एक मैं नाम नहीं जानता, छोटे कद के हैं, वही 2 लोग सारे करवा रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से पैसा जा रहा है। उनका फोटो आप दिखा दो, उनका फोटो हमारे पास है, उनका नाम नहीं जानते, गुप्ता जी का नाम तो नहीं जानते, लेकिन यही दोनों लोग करवा रहे हैं। शुरू से हम देख रहे हैं 20 साल से यही लोग करवा रहे हैं। आपने नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे प्रशासन तक आपने जोर लगा दिया, लेकिन प्रशासन आपकी नहीं सुन, कोई नहीं सुन रहा है। हमारे सांसद हमारे साथ नहीं है। अगला कदम क्या होने वाला है आपका? अगले काम में आत्माहुति देंगे और कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा करते कोर्ट में, हमारा हाई कोर्ट में डाले हैं, अगर हम टूट जाएंगे, जो लोग मरेंगे, जो लोग बचेंगे वो लड़ेंगे, जो चले जाएंगे वो चले जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दूं कि इन्होंने करीब 15 से 20 बार आरटीआई लगा रखी है, आरटीआई के बावजूद भी इनका कोई जवाब नहीं आया। और उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से प्रशासन की मतलब तमाम जो प्रशासन की तरफ से पहुंचे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा अब कहाँ पहुंचे इनके पास, ये बड़ा सवाल है। अब इनका ये भी कहना है कि अगर 2 दिन बाद जब रोड तोड़ घर तोड़ने वाली बातें की जा रही है, अगर ये तोड़ दिया जाता है तो इनके ऊपर कोई आशियाना नहीं रहेगा, ये कहाँ रहेंगे? सड़कों पे जाएंगे, झुग्गियाँ बनाएंगे, उसमें रहने के लिए मजबूर है। क्या लगता है कि जो फैक्ट्रियाँ हैं उन पे शिकंजा नहीं कसा जा रहा, जो गरीब परिवार है उन लोगों पे शिकंजा कसा रहा, क्या वजह लगता है इसका? फैक्ट्रियाँ उसकी जद में आ रही थी, जो डिमोलिशन होना है, जो रोड सीधा था जिसमें डाइवर्शन नहीं थी, उसमें फैक्ट्रियों में से 15 मीटर हिस्सा तोड़कर उस सुपर एक्सप्रेस हाईवे का जो नक्शा है, जो ये पत्र बताता है जिसमें डाइवर्शन नहीं है, उसके अनुसार उसमें से जा रहा था। इसके बाद उन लोगों ने क्या किया, किस कारण से ये रातों रात परिवर्तन हुआ है, क्यों इन परिवारों के ऊपर किसी को रहम नहीं आया? मैं सभी संबंधित लोगों से, ये राजनीति का विषय नहीं है, जीवन का विषय है। जीवन अमूल्य है,
आप ये चेहरे देखिए, इनके आसपास के मकान की लोकेशन देखिए, किस तरह के छोटे छोटे मकानों में ये लोग रह रहे हैं, जहाँ प्लास्टर। हाँ ये मैप है। हाँ ये साईं मंदिर से हम अंदर आते हैं, साईं मंदिर के साथ से है। तो ये रोड यहाँ से आधा हुआ है। अब ये रोड यहाँ पे टक्कर मार रहा है, ये फैक्ट्री 20 मीटर अंदर जानी चाहिए रोड के, लेकिन इन्होंने यहाँ से डाइवर्जन देके उसको आगे से लाके और यहाँ से फिर वापस रास्ता आता है जहाँ फैक्ट्री खत्म होती है, वापस फिर फैक्ट्री पीछे नहीं है। इतने लोग ऐसा ये डाइवर्जन दे दिया, यू टाइप बना दिया इसको। ठीक है, तो इसमें जितने लोग यहाँ पे जितने परिवार रहते हैं सारे सबों का घर यहाँ पे टूटेगा, लेकिन साफ तौर पे ये जो फैक्ट्रियाँ हैं इस पे कोई आँच नहीं आ रही। इस पे कोई आँच नहीं आई, जबकि यहाँ से ये सीधी जानी चाहिए। इन्होंने यहाँ से फैक्ट्री को बचाने के लिए डाइवर्जन देके सीधा कॉलोनी के अंदर लिया इसको। सनातनी है, हिंदू हैं, इनमें शायद कोई बांग्लादेशी होता, कोई और मुसलमान होता, कोई ईसाई होता। धर्म के देश में कोई बात नहीं धर्म की बात क्यों कह रहा हूँ, सुनिए आप, धर्म की बात क्यों कह रहा हूँ। इस दिल्ली सरकार को केवल और केवल हिंदू लाचार नजर आता है। कोई अगर कोई घटना होती है अस्पताल की भी, किसी की भी होती है, कोई सिपाही भी मर जाता है, अगर मुसलमान मरता है तो 1 करोड़ लेकर मुख्यमंत्री पहुंच जाता है। कोई डॉक्टर मरता है मुसलमान होता है तो इसका दर्द इसको सबसे पहले होता है, चाहे वो शाहीन बाग की घटना हो, चाहे वो लोग कितना ही कोरोना फैलाने वाले हों, कहीं दर्द नजर नहीं आता। ये इन लोगों का कसूर क्या है? ये 24 परिवार नहीं, ये 200 जो जीव हैं जो रह रहे हैं, वो भी जो आम आदमी की बात करता है, गरीब आदमी की बात करता है, कहीं गरीब नहीं है। इनकी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए थी। कहीं जगह भी टूटती हैं, कहीं जहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं वहाँ पर उनको पहले प्लॉट बना कर दिया जाता है, पहले कोई रहने की व्यवस्था की जाती है, वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना इनको क्यों तोड़ा जा रहा है? जब नक्शा दिखा रहा था कि यहाँ पर कोई डाइवर्शन नहीं है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ऑथेंटिक लेटर दिखा रहा है, तो डाइवर्शन कैसे क्रिएट हुआ? कौन अधिकारी दोषी हैं? उस पर जाँच होनी चाहिए। इसका आप अपने चैनलों के माध्यम से, क्योंकि इन लोगों के पास देने को पैसा नहीं है, ये किसी को खरीद नहीं सकते और बिके हुए लोग न्याय नहीं कर सकते। लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। लेकिन दिल्ली की राजधानी में रह रहे ये लोग, इनकी कौन सुनेगा? केंद्र सरकार का इसमें दखल नहीं है। दिल्ली सरकार बेरहम सरकार का रूप दिखा रही है, फैक्ट्रियों को बचा रही है, मकानों को तोड़ रही है। ऐसा अन्याय भारत के स्वतंत्रता इतिहास में कहीं नहीं हुआ, ऐसा नहीं देखा। ठीक है, क्या कुछ तैयारियां फिर आगे के लिए आपकी बताइए? हम लोग तो आगे के लिए क्या तैयारी करेंगे? जब हमारी मकान ही नहीं रहेंगे तो हम रह के क्या करेंगे? हम तो आत्मदाह करने को तैयार हैं। मैं 70 साल का सीनियर सिटीजन हूँ। मैं इस हमारा घर टूटने के बाद आगे मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीऊँगा और कैसे बनाऊँगा घर, मुझे समझ नहीं आ रही। हम रात को सो नहीं पाते कि हमारे साथ जो होने वाला है वो बहुत ही गलत होने वाला है। हमारी पत्नी की टांगें टूटी हुई हैं एक्सीडेंट में, वो चल फिर नहीं सकती और मैं खुद 70 साल का हूँ। मैं कहाँ कहाँ भागदौड़ करूँगा अपने आप को बचाने के लिए या घर को बचाने के लिए? सरकार ही हमारे पास खुद आए और हमें रहने के लिए घर दे या जगह के बदले जगह दे। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है। आपके घर तोड़े जा रहे हैं तो सरकार की तरफ से कोई मुआवजा देने की वाली बात या ये घर कुछ नहीं, उन्होंने हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं करी कि हम आपको सरकारी फ्लैट देंगे या उसके बदले में हम आपका घर ले रहे हैं। कुछ नहीं उन्होंने कहा, ना ही उन्होंने कोई मुआवजे की बात करी है। वो जबरदस्ती तोड़ के छीनना चाहते हैं इस जमीन को। माता जी कुछ बोल रहे हैं कि नहीं देंगे, मुआवजा नहीं देंगे तो आप यहाँ से घर छोड़ के कैसे आप फिर आगे गुजर बसर कहाँ जाएंगे? एक तो सोचो ना कि घोंसला बनाते चिड़िया, उसको कोई ना उजाड़ता है। हम लोग के कहाँ छोड़ेंगे? कहीं रोड पर नहीं छोड़े, कहीं ना छोड़े। दिन खाते रात लगते, जो होते पैसा तो झोगी झोपड़ी न बना के अपना रहते, जो झोगी झोपड़ी वो उजाड़ रहे हैं। आजकल सरकार दे रहे हैं, गरीबों के बसा रहे हैं, गरीबों के घर घर खाना दे रहे हैं। हमारे क्या कर रहे हैं? हमारे तो झोगी उजाड़ कर रोड पर भी न छोड़ सकते हैं, तो हम बुढ़ा बुढ़िया कहाँ भटकेंगे? कहाँ तमाम लोग हैं जिनका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो जमीन अलॉट की गई थी उनके जद में इनके सभी के घर आते हैं, इनका ये घर तोड़े जाएंगे। और अगले ही 2 दिन बाद नेशनल हाईवे की तरफ से नोटिस आया है कि ये जमीनें तोड़ी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब नेशनल हाईवे 2008 में यहाँ से निकाला गया था, यहाँ से जमीन अलॉट की गई थी, उस टाइम जो नेशनल हाईवे का मैप है बिल्कुल सीधा जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे समय बीता गया, नेशनल हाईवे बैंड होते हुए आगे इन सभी जो यहाँ से लगभग मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करीब 8 से 10 फैक्ट्रियाँ हैं। 8 से 10
फैक्ट्री को छोड़ करके इन तमाम जो घर हैं, जो गरीब और छोटे किस्म के लोग हैं, इन लोगों को घर तोड़े जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भारत सरकार ये खुद बोलती है कि हर परिवार को घर मुहैया होना चाहिए, लेकिन उसी काल में ही प्रधानमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार के राज्य में इनके घर तोड़े जा रहे हैं और कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा। अब बड़ा सवाल यह है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे गुजर बसर करेंगे। कैमरामैन अतुल के साथ मैं संदेश सक्सेना, दिल्ली न्यूज़।